इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दे दी है लास्ट वार्निंग। अब डेडलाइन एसबीआई के सामने है। आधी अधूरी जानकारी साझा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, यही मैं आपको इस वीडियो के जरिए डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। देखिए, आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। फटकार इससे पहले भी एसबीआई को लगाई गई थी और डेटा रिलीज करने के लिए कहा गया था। एसबीआई ने डेटा तो दिया, चुनाव आयोग ने उसे पब्लिश भी किया, लेकिन ये जानकारी आधी अधूरी थी और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वक्त दिया 18 तारीख तक का कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो यूनिक नंबर है, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो यूवी रेस पर दिखता है, उसे साझा कीजिए ताकि ये जानकारी जो जनता है उसे मिल सके, लोगों को मिल सके कि आखिर जो चुनावी चंदा खरीदा गया वो किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया, दोनों का मिलान किया जा सके। क्योंकि अभी तक जो डेटा एसबीआई ने दिया है उसके मुताबिक सिर्फ ये पता चल रहा है कि किस कॉरपोरेट हाउस ने, किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीदा और राजनीतिक पार्टी को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, किस राजनीतिक पार्टी ने जो बॉन्ड है उसे रिडीम किया, लेकिन किसने किसे दिया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है। और एसबीआई को इसी बात को लेकर एक बार फिर से फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। सीजेआई ने साफ शब्दों में कहा है कि ये रवैया ठीक नहीं है और पहले भी सीजेआई फटकार ये लगा चुके हैं कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना एसबीआई लगातार कर रहा है। अब एसबीआई ये कह रहा है कि हमारे पास डेटा तो है, लेकिन हमने ये समझा कि कोर्ट हमसे सिर्फ लिस्ट मांग रहा है और वो लिस्ट हमने दे दी। यानी कोर्ट के आदेश को अलग तरीके से लेने का जिक्र एसबीआई की तरफ से किया गया कोर्ट के अंदर आज, और इसी पर एक बार फिर से सख्त टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने साफ कर दिया है और डेडलाइन दे दी है। ये एक तरीके की लास्ट वार्निंग है। इसके बाद एसबीआई अब कोई बहाना लेकर नहीं आ सकता। एसबीआई को 21 मार्च को ये पूरा डेटा देना पड़ेगा। जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो नंबर्स है, जो यूनिक कोड है, उसे साझा करना पड़ेगा। उसके बाद इसका मिलान बड़ी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि एक ही जो नंबर है वो देने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले के ऊपर और जिसने उसे रिडीम किया है वो मैच होगा और इससे ये पूरी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आज हुई, इसका मैं आपको डिटेल बता दूं कि आज क्या हुआ। देखिए, इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो आदेश आया था उस बीच में एससीबीए के अध्यक्ष हैं अधीश अग्रवाल, उन्होंने लेटर लिखा था सीधे सीधे सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर उन्होंने कहा था कि आपका जो आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है उसे मैं मानता हूं, लेकिन ये जानकारी साझा नहीं होनी चाहिए। ये जो यूनिक नंबर की बात हो रही है, जो पटल पर रखने की बात हो रही है, वेबसाइट पर पब्लिश करने की बात हो रही है, वो ना किया जाए क्योंकि इससे नुकसान होगा। कॉरपोरेट हाउसेस जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं उन्होंने इसे सार्वजनिक ना हो तभी खरीदा। अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन इस पर भी सुनवाई हुई, इस याचिका को खारिज कर दिया गया, इस मांग को खारिज कर दिया गया कि अब हमने अपना फैसला सुना दिया है, आपने देरी कर दी है। अब ये देखिए कि फिक्की और एसोचैम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी जो कि पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सुनने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। तो अब एसबीआई का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। एसबीआई ये बात कबूल कर चुकी है कि डेटा उनके पास है और ये बात अब 21 तारीख को तय हो जाएगी जब एसबीआई को ये पूरा डेटा, जो यूनिक नंबर है, जो कोड है, उसके साथ पेश करना पड़ेगा। और एक बार फिर से चुनाव आयोग ये पूरा जो डेटा, जो नया डेटा उसे मिलेगा, उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।